आइए देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का इंटरेक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि उस सिस्टम में अवेलेबल हो उसके बीच में। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है जो कि हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में बांधे रखता है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन जो कोवलेंटली बॉन्डेड है किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, ये जो चार्ज डेंसिटी है इसको अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींचने के कारण इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, इनके डेवलपमेंट से ये जो मॉलिक्यूल था वो न्यूट्रल से पोलर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब ये पोलर स्टेट में कन्वर्ट हो गया और इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर सिस्टम में हो, जैसे हम ये कंसिडर कर लें एच ए डेल्टा प्लस एच ए एच ए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब ये जो सभी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं उस सिस्टम में, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो काम करता है, वो इंटरेक्शन फोर्स ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। ये हम कह सकते हैं कि वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस वहां हैं अवेलेबल, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां काम कर रहा है जो कि उनको इलेक्ट्रोस्टैटिकली बांधे हुए है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये आयनिक, प्योर आयनिक नेचर का इसे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस केस में प्योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जब प्योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो वो जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो आयनिक से कम होगा। यहाँ पे केवल है कि स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जनरेट हुए और वो जो है आपस में एक एसोसिएशन बनाए हुए हैं पूरे पूरे सिस्टम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर एसोसिएशन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा हो, अब यहां देखिए ये जो दो एसोसिएशन है, एक एचएफ मॉलिक्यूल इसे हम कह लें अगर फर्स्ट, और ये जो एचएफ मॉलिक्यूल है इसे हम कहें सेकंड। इन दो फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के बीच में अगर एसोसिएशन हो रहा है, और ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उस सिस्टम के जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर बंधे हुए हो, जैसे कि ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो इंटरेक्शन है ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन और उससे ये जो मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, तो इस तरह का अगर इंटरेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो डिफरेंट, ये हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स के केस में डिफरेंस, या दो पूरी तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे हम ले लें कि एक ए टाइप का मॉलिक्यूल है दूसरा बी टाइप का, और उन दोनों के बीच में एसोसिएशन हो, तो ये भी जो केस है वो भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ जैसे एग्जांपल में हम देखे हुए हैं कि ये HF और H2O का केस भी ले लें। H2O के केस में भी एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होता है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो एसोसिएशन है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। अब यहाँ पर ये हम केवल H2O का केस ले सकते हैं कि जिसमें
पूरे के पूरे सिस्टम में केवल H2O मॉलिक्यूल है, या ये भी हो सकता है कि एक एल्कोहल ले लें और H2O मॉलिक्यूल ले लें, उनके बीच में जो एसोसिएशन होगा वो भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सेम मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए, उस केस में जो एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये जो हाइड्रोजन है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो सिस्टम में अवेलेबल है, वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में सिचुएटेड होने चाहिए। अगर वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में सिचुएटेड हैं और उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसे हम कहेंगे इंट्रामोल। मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो उस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में और आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे ये हम केस लें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस केस में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, और ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एसोसिएशन है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इंटरमोलिकुलर के केस में दो मॉलिक्यूल जो थे, एक 1 था दूसरा 2 था, तीसरा अगर सेम भी है तो उस केस में 1 2 3 4 के बीच में हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या 1 के ही अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस केस में भी ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, और ये जो हाइड्रोजन है इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये इन द मॉलिक्यूल है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इनसाइड द मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हम कहते हैं द एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिचुएटेड विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।